हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्ट्रीम 93 पर। मैं इंद्रेश शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं आगे के सवालों में जो कि हम मनोहर रे की बुक से पढ़ रहे थे। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? रिवीजन। ठीक है, जैसे हमने 1 से 6 तक सवालों की बात की, तो 1 से 3 तक हमने आपको सवाल बताए। अब मैं आपको उसके आगे सवाल बताने जा रहा हूँ, 4 से लेकर के 6 तक सवाल, मतलब 4, 5 और 6। तो ये एक तरीके के ही सवाल होते हैं, लेकिन मैं सारे सवाल आपको बताऊंगा। चलिए आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। पहले 1 से 3 तक हमने पिछले वीडियो देखे थे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, उससे देख सकते हैं। और हम आगे देखेंगे 4 से 6 तक सवाल। ठीक है, तो देखो चौथा सवाल दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा BC AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 है, तो sin B, tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आराम समझेंगे सवाल को, बहुत बढ़िया समझने की कोशिश करेंगे। दो ध्यान से। सबसे पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। करा कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये चीज ध्यान रखिए, इसमें कोण C समकोण रखना है। हमारा कोण C जो है वो इसमें समकोण होना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो ऐसे बनाएंगे त्रिभुज को B, C और A। अब इसमें त्रिभुज को थोड़ा सा हमने अलग माना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कोण C जो था उसे समकोण बनाना था, जिसे 90 अंश करना था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे B, C और A मान लिया। ABC त्रिभुज हमारा बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ था AB बराबर 26, तो AB बराबर 26 हो गया। और दिया हुआ था AC बराबर 10, तो AC बराबर 10 हो गया। और दिया हुआ था BC बराबर 24, तो BC बराबर हो गया 24। अब देखिए सारी हमको भुजाएं दी हुई थी, तो इसलिए हमें कोई भी भुजा ज्ञात करनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सीधे मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालना है? साइन B का। तो साइन B बराबर जब निकालेंगे तो साइन B बराबर होगा, दो साइन B बराबर हम सूत्र जानते हैं, एक विधि होती है लाल बटे कट का, जो कि मैंने आपको वीडियो में समझाई थी, उससे ध्यान देंगे। तो लाल बटे कट का मतलब लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? 10। लंब हमारा है 10 और कर्ण कितना है? 26। तो लंब बटे कर्ण 10 बटे 26। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर संख्या कट रही, डिजिटल संख्या डिजिट जो है आपस में कट रही है, तो इनको काट देंगे। 2 पंचे 10 और 13 दूनी 26, तो आ जाएगा 5 बटे 13। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है tan B का जब मान निकालेंगे तो tan B बराबर, हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसका मान आप निकाले वो संख्या नीचे होनी चाहिए। जो वो जैसे tan B है, तो यहाँ पर कोण B की बात हो रही है, तो कोण B जो है वो नीचे होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। तो tan B बराबर tan थीटा बराबर लाल बटे कट का लंब बटे आधार होगा। लंब कितना दिया हुआ है? 10। आधार कितना दिया हुआ है? 24। लंब कितना दिया हुआ है? 10। आधार कितना दिया हुआ है? 24। तो 10 बटे 24 हो गया। काट देंगे। 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, तो ये हमारा आ गया 5 बटे 12। ध्यान से देखेंगे ये कितना आ गया? 5 बटे 12 आ गया। इसी प्रकार से अब हमको मान निकालना है cos A का। मान निकालना है cos A का। अब यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करेंगे क्या करना होगा। बेटा दो ध्यान से बच्चों, ये cos A जो दिया हुआ है, A हमको ऊपर दिया हुआ है, A बेस में नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम आधार मान लेंगे, इसे लंब मान लेंगे और इसे कर्ण मान लेंगे। तो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो अब आधार किसे मानेंगे? इस रेखा को, तो आधार हो गया 10। कर्ण मानेंगे इस रेखा, कर्ण तो सेम ही रहेगा, तो कर्ण कितना हो गया? 26। काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 13 दूनी 26, कितना आ गया? 5 बटे 13 आ गया। तो ये हमने सवाल नंबर 4 समझा। ये हमारा सवाल नंबर 4 के आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, 4 वाला क्वेश्चन समझा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 समझने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिएगा, और सरल भी बहुत है। करा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। दो त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज ABC है, A, B और C में कोण B समकोण है। कोण B जो हमारा है वो एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा, ये 90 अंश का होगा।
और कह रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर 1। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कह रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर 1, तो ए बी और बी सी दोनों बराबर किसके होंगे? 1 के होंगे। तो यहाँ पे ए बी बराबर भी 1 होगा और बी सी बराबर भी 1 होगा। और ए सी बराबर कह रहा है कि ए सी बराबर √2 है, तो ए सी बराबर जो है वो होगा √2 होगा। ठीक है, ये तीनों ही मान निकला है कि ए बी बराबर पता हो गया, बी सी बराबर पता हो गया और ए सी बराबर, तीनों हमें मान दिए हुए थे। ठीक है, तो अब मान किसके निकालने हैं? साइन ए का। सबसे पहले मान किसका निकालना है? साइन ए का। और फिर उसके बाद किसका निकालना है? टेन सी का। साइन ए का मान निकालना है और टेन सी का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो साइन ए का मान दो। सबसे पहले देखो, क्या आधार में आपको 1 दिया हुआ है? हाँ, आधार में हमको 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन ए का मान इसी चित्र से निकालेंगे, कुछ भी परिवर्तित करना नहीं होगा। तो साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया? 1 और बटे कर्ण कितना? √2। ठीक, तो साइन ए का मान आ गया 1 बटे √2। उसके बाद में टेन सी का मान निकालेंगे। अब सी देखो कहाँ दिया हुआ है? सी ऊपर दिया हुआ है, तो अब इसे बेस मानेंगे, आधार इसे मानेंगे, इसे मानेंगे लंब और इसे मानेंगे कर्ण। ठीक है, तो टेन सी बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार होगा। लंब कितना है? 1 है। आधार कितना है? 1 है। तो 1 बटे 1 आया। अब 1 बटे 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो ये हमारा मान निकल आया टेन सी का। देखो, साइन ए का भी मान निकल आया और टेन सी का मान भी निकल आया। तो ये चौथा सवाल नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो हमने 4 और 5 समझा। अब उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी ध्यान समझेंगे। जो हम मनोहर ए की बुक से पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 8A, जिसके 5 सवाल हो चुके हैं और छठा सवाल एक ही तरीके के सारे सवाल थे, हम बताने वाले हैं, उसे ध्यान समझेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दें। दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो समकोण है। तो त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा? देखिए बच्चों ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू और आर। एक बात का ध्यान रखिए अच्छे से, जिस कोण को समकोण कहा जाए उसे ही 90 अंश का बनाना पड़ता है। इसको मैं कई बार बता चुका हूं कि उसे ऐसे रखें कि वो 90 अंश का कोण बने। चित्र बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पी क्यू बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए, तीनों मान दिए हुए हमको, निकालने की किसी की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात और, पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल भी सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर, जिससे आपको 5 ना दिया हो तो सीधे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और इनको ऐड कर देंगे तो 25 हुआ। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, लग गया बस। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब तीनों मान पता थे हमको, निकालना किसका मान है? कॉस पी का मान निकालना है और टेन पी का मान निकालना है और कॉस आर का मान निकालना है। तो देखो, पहले कॉस पी का मान निकालना है। पी हमें नीचे आधार में दिया हुआ है, तो कॉस पी का मान निकालना है। तो सूत्र क्या होता है कॉस के लिए? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है? 4 और कर्ण कितना दिया हुआ है? 5। उसके बाद में टेन पी का मान निकालना है। तो टेन पी का मान निकालने के लिए ध्यान रखो कि पी आधार तो है ही, पी तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है नीचे, तो इसी सूत्र से लगा देंगे। तो टेन पी बराबर हो जाएगा लाल लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? 3 बटे आधार कितना हो गया? 4। 3 बटे 4 होगा। ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से कॉस आर का मान निकालना है। तो कॉस आर के लिए अब फिर थोड़ा सा परिवर्तित करके देखेंगे। दो चित्र भी दूसरा बना सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। दो, ये अब आधार आपका हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ध्यान से, कॉस आर बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जो कि ऊपर लिखा था सूत्र तो वही रहेगा। ठीक है, लेकिन आधार अब बदल गया। आधार कितना होगा? 3 और कर्ण सेम ही रहेगा, कर्ण 5। तो ये था
आज का सबसे अंतिम सवाल, आप देखिए ध्यान से। आज हमने 3 सवाल पढ़े, 4, 5 और 6, ठीक है। ये एक ही सीरीज के 6 सवाल थे, जो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे इसी क्रम में हम सवाल को पढ़ते रहेंगे, पूरी त्रिकोणमिति को इसी प्रकार से हम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो भाई सभी लोग ध्यान दें इस बात का, सभी बच्चे ध्यान दें कि अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करते रहें। यही आपके सहयोग हो सकता है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।